आज हम भूगोल शिक्षण के अंतर्गत परितंत्र का अर्थ एवं महत्व को जानेंगे। हमारे चारों तरफ देखेंगे कि कई ऐसी चीजें हैं जो निर्जीव हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर, जल। ये चीजें क्या है? निर्जीव है, जिन्हें अजैव कहा जाता है। इन्हीं के बीच कई चीजें सजीव भी हैं, उन्हें जैविक कहा जाता है। इन जैविक चीजों ने हमारे चारों तरफ इन्होंने हमें घेर लिया है। आपने देखा होगा कि जब भी हम पर्यावरण के अंदर रहते हैं या हम बाहर जाते हैं तो हमारे सामने कुछ निर्जीव चीज़ें भी आती हैं और सजीव चीज़ें भी आती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण ने हमें इस चीज़ों से हमें घेर रखा है, ठीक है। और जीव आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और सूर्य से अपना भोजन पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। और जैविक व अजैविक के आंतरिक पारस्परिक संबंध को परितंत्र कहा जाता है। और सभी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर ही मिलती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन भी बनाते हैं। उससे निर्वासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य ही ऐसा है जो कई पेड़ पौधे जीव जंतु को अपना भोजन देता है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरी प्राणी तक खाद्य जाल के रूप में हस्तांतरित होती रहती है। पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। उन्हें पेड़ पौधे कौन खाता है? हिरण और खरगोश। और खरगोश को भेड़िया खा जाता है। और लास्ट में जब भेड़िया की मृत्यु हो जाती है या मर जाता है तो लास्ट में क्या होता है कि उसके शरीर को जो अपघटक जीव होते हैं, अपघटक जीव कौन से होंगे? जो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं कि मरे हुए जीव जंतु को के शरीर को टुकड़ों में बांट कर और जमीन मिट्टी में मिला देते हैं। यही क्या है? हमारी खाद्य श्रृंखला। अब हम चित्र द्वारा से समझेंगे। ये है सूर्य। सूर्य क्या करता है? जब सूर्य पड़ता है पौधे पे तो उत्पादक के थ्रू जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और ये पेड़ पौधे कौन खा लेते हैं? कीट को खा लेने के बाद कीट को कौन खाएगा? चूहा। और चूहों को खाते हैं सांप, और सांप को कौन खाता है? बाज। ये इस तरह की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। जो कीट है वो क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, कि सर्वप्रथम कीट खाता है पौधे को, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता। और चूहा क्या हो गया? हमारा द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। अब लास्ट में बचे ये सांप और बाज। ये दोनों कौन से उपभोक्ता हो गए? तीसरे और मांसाहारी, क्योंकि ये मांस को खाते हैं। चूहा होता है ये मांस को नहीं खाता, ना कीट खाते हैं, ठीक है। तो कीट क्या कहलाया? शाकाहारी, ठीक, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे इनको ही खाता है। और चूहा सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन होते हैं? जो जीव जंतु को तो खाते ही हैं, संग में पेड़ पौधे को भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। और मांसाहारी जीव जंतु वे होते हैं वो केवल मांस को ही खाकर अपना भोजन बनाते हैं। लास्ट में जब ये बाज की मृत्यु हो जाती है या मर जाता है तो अपघटक जीव उसको खाकर क्या करते हैं? मृदा में मिला देते हैं, उसके टुकड़े करके। इस प्रकार हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। इससे ये इससे पता चलता है कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, निर्भर होकर ही एक दूसरे को भोजन बनाते हैं। यही हमारी खाद्य श्रृंखला है। इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक है परितंत्र का संतुलन। कि परितंत्र का संतुलन बनाने के लिए क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान समय में मानव आर्थिक विकास के नाम पर स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है? परितंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मानव अपने कार्यों को, जैसे प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों का विनाश करना, उर्वरकों और कीटनाशक का उपयोग करना, पर्यावरण को प्रदूषित करना, ये सब क्या है? परितंत्र को वो नुकसान पहुंचा रहा है। इसके द्वारा परितंत्र का संतुलन क्या हो रहा है? लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके दुष्ट प्रभाव के फलस्वरूप
पृथ्वी का जीवन क्या हो गया है, संकट में हो गया है। परितंत्र के संतुलन को बनाए रखना मानव की जिम्मेदारी होती है और ये अति आवश्यक होता है। परितंत्र यह कार्य संतुलन को बनाए रखने का कार्य केवल कौन कर सकता है, मानव कर सकता है। मानव चाहे तो अपने स्वार्थ को अलग रखकर इसका संतुलन बना सकता है। हमें विकास के कार्य को इस प्रकार करने चाहिए उससे परितंत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। हमें ज़्यादातर ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे परितंत्र को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। मानव को चाहिए कि वह प्रगति का दोहन कर लूटने की इच्छा न रखे और बल्कि उसका संयोग करे और साथ में साम्राज्य बनाने की कोशिश करे। अतः मानव को ये होना चाहिए कि अपने स्वार्थ को साइड में रखकर परितंत्र का संतुलन बना रखे। वो क्या करता है कि अपने स्वार्थ के लिए प्रगति का दोहन करता जा रहा है, जैसे वन की कटाई है, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग है। इन सबके कारण क्या हो रहा है, परितंत्र का संतुलन बिगड़ गया है और जो हमारी पृथ्वी है वह पूर्णतः संकट में चली गई है। अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा खाद्य श्रृंखला और परितंत्र। अब ये गृह कार्य है। परितंत्र का अर्थ व महत्व समझाइए। दूसरा है खाद्य श्रृंखला क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।